नमस्कार दोस्तों, मार्केट तक में स्वागत है आपका। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड की बात करेंगे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। 50 रुपये का स्टॉक प्राइस है। क्या ये 500 तक जा सकता है? कितना रिस्क है? क्या रिवॉर्ड मिल सकता है? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में जानकारी लेते हैं। इसके फाइनेंशियल नंबर की बात करेंगे, पिछले रिकॉर्ड्स की, और शेयर प्राइस के अनुसार एनालिसिस करते हैं। प्राइवेट बैंक है दोस्तों, ये प्राइवेट बैंक है और काफ़ी चर्चा हो रही है कि एक बड़ा बैंक बन सकता है। इसके जो एमडी और सीईओ हैं मिस्टर वी वैद्यनाथन है, और उनका अभी जो लेटेस्ट बयान आया है, ग्रॉस एनपीएज और नेट एनपीएज कम रहेंगे आने वाले दिनों में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसमें कैपिटल फर्स्ट का मर्ज भी हुआ था, और कभी कभी बीच में आईडीएफसी जो इसकी सब्सिडी कंपनी है, तो मर्जर की भी खबर आती रहती है। स्पेशली 50 रुपये का स्टॉक प्राइस है, तो काफ़ी रिटेल इन्वेस्टर, निवेशक इंटरेस्टेड हैं कि एक बड़ा बैंक बन सकता है, जैसे कि आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, इस तरह से तेज हो सकता है। और इस वक्त बैंकिंग स्टॉक्स में तेजी है। चैनल पर अगर आप पहली बार हैं, मार्केट तक धीरज जी को पहली बार देख रहे हैं शेयर मार्केट की जानकारी के लिए, तो लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें तो इसका जो पिछला फाइनेंशियल रिकॉर्ड है, अब दूसरी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं। जो इंटरेस्ट अर्न था 4,921 करोड़ का था। इंटरेस्ट अर्न 4,921 करोड़ का था, और प्रॉफिट जो था 485 करोड़ का था। 485 करोड़ का प्रॉफिट था आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को। इसके ग्रॉस एनपीएज बढ़ गए थे दोस्तों। जो गिरावट आई थी स्टॉक में 70 रुपीज़ से 30 रुपये के आसपास आ गया था, इसका ग्रॉस एनपीएज बढ़ गया था। बट लास्ट क्वार्टर में 3.36% का ग्रॉस एनपीएज है, और नेट एनपीएज है 1.30 का। तो बैंकों के लिए एनपीएज इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट तो सारे नंबर्स होते हैं, क्योंकि अगर इंटरेस्ट अर्न बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, साथ में ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज कम होगा, तो स्टॉक या बैंक का जो शेयर प्राइस है अपने आप अच्छा करता है। जैसे कि बड़े बैंक्स हैं तो उनके ग्रॉस एनपीएज आप देखिएगा हमेशा कम रहते हैं। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के जो एमडी और सीईओ है वी वैद्यनाथन जी, उनका बयान आया था कि आने वाले दिनों में, मीन्स आने वाले क्वार्टर्स में ग्रॉस एनपीएज 2 तक रहेंगे और नेट एनपीएज 1 के नीचे रहेगा। ये अच्छा रहता है। तो इस तरह का बयान है दोस्तों। जो दूसरी तिमाही के नतीजे, और अब दूसरी तिमाही के नतीजे आएंगे तो सितंबर के क्वार्टर में पिछले साल जो इंटरेस्ट अर्न था 4,100 करोड़ का था, और 110 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो इससे तो बढ़ के आना चाहिए, बट इम्पोर्टेंट ये है कि Q1 के जो नतीजे हैं उससे अगर बढ़ के आता है तो स्टॉक में तेजी आती हुई दिखेगी, और ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज अगर कम होते हैं तो भयंकर तेजी हो सकती है दोस्तों। तो नतीजे इंपॉर्टेंट रहते हैं किसी भी कंपनी या बैंक के लिए। दूसरी तिमाही के नतीजे अक्टूबर के महीने में आएंगे, और बैंक की तरफ से एक नया अपडेट आया है। जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में 1,14,004 करोड़ का हो गया है, और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से 10.8% की ग्रोथ है। सालाना 35.9% की ग्रोथ है। फंड एसेट्स की बात करते हैं तो 1,45,322 करोड़ का है, 5.6% की ग्रोथ है। तिमाही दर तिमाही, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से ग्रोथ है, और सालाना 24.8% की ग्रोथ है। तो 1,14,004 करोड़ का कस्टमर डिपॉजिट हो गया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। इससे पहले जून के क्वार्टर में 1,02,868 करोड़ का था, और एक साल पहले 83,889 करोड़ का था। तो ग्रोथ रही है बैंक में, और ग्रोथ रही है बैंक में। तो ये लेटेस्ट अपडेट है। और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का जो मार्केट कैप है, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मार्केट कैप 32,973 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का है, अर्निंग पर शेयर है 1.99 का, और बुक वैल्यू पर शेयर है 31 का दोस्तों।
31 का बुक वैल्यू पर शेयर है, स्टॉक प्राइस 50 में ही है अभी। और प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो पिछले 3 साल से जिन निवेशकों ने IDFC फर्स्ट बैंक को अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो 41% का रिटर्न है। 1 साल का रिटर्न 10% का है, स्टॉक में अभी तेजी आई है। और 3 महीने का रिटर्न 54% का है। पिछले 3 महीने के अंदर स्टॉक में एक ज़बरदस्त तेजी बनी है दोस्तों। तो ये प्राइस परफॉर्मेंस, मार्केट कैप, फाइनेंशियल नंबर पिछले जो थे, अब तो ये फंडामेंटली नंबर्स थे। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, दूसरी तिमाही के भी नतीजे आने वाले हैं, उसमें अगर इम्प्रूवमेंट होता है तो और तेज होता हुआ दिखाई देगा। अब एक नज़र शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड का ये ग्राफ है 1 साल का। अगर हम इस ग्राफ को देखें, चार्ट को देखें, तो स्टॉक पिछली बार ऊपर की तरफ था। ये 18 अक्टूबर 2021 को पिछले साल 48 रुपीज़ में था। इसमें जो गिरावट बनी है ये बनी है दिसंबर के महीने से लगातार एक तरह से फिसले। देखिए बहुत सारे निवेशक ट्रैप रहे हैं। तो अब देखिए एक तरह से ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट एक रहा है इसका, और 55 रुपया 15 पैसा इसने हाई बनाया। तो तेजी बनी है और 55 रुपये को, जैसे कि 53 रुपये में स्टॉक प्राइस है, अगर 55 रुपये के ऊपर ट्रेड करता है तो नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका, अब 5 साल के चार्ट के अनुसार बात करते हैं, क्योंकि 1 साल के टॉप पे स्टॉक चल रहा है तो 5 साल के अनुसार देखते हैं। देखिए नेक्स्ट जो लेवल होगा इसका, ये होगा 60 रुपये के ऊपर। अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी 66 रुपया 95 पैसा होगा, 12 मार्च 2021 का इसका प्राइस था। ये 5 साल के अनुसार है, मीन्स पिछले साल ही था ये। और इसके बाद इसके ऊपर अगर क्लोज होता है तो ये स्टॉक फिर हमें 75 to 80 तक जाता हुआ दिख सकता है दोस्तों। थोड़ा बहुत समय लग सकता है, 3 से 6 महीना इस तरह का समय, या 1 साल। तो 66 के ऊपर ट्रेड करने लग जाएगा तो और तेज होता हुआ दिखेगा। और जो रिस्क रहेगा इसमें, अगर ये 50 के नीचे आता है तो 40 या 35 रुपीज़ तक आता हुआ दिख सकता है दोस्तों। तो यहाँ से रिस्क कम है और रिवॉर्ड ज़्यादा मिल सकता है दोस्तों। जैसे कि देखिए 5 साल का चार्ट है तो स्टॉक एक तेजी में बना हुआ है, अभी बुल्स के ग्रिप में है और इससे पहले बियर्स के ग्रिप में था ये। तो स्टॉक 66, शॉर्ट टर्म में 66, 3 से 6 महीना, और उससे ज़्यादा अगर समय दिया जाए तो ये स्टॉक हमें 80 to 90 तक जाता हुआ दिखेगा। फिर डिपेंड करेगा परफॉर्मेंस पर, इंटरेस्ट अर्न और प्रॉफिट पर। तो नज़र बनाए रखिए IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड में। इस तरह के वीडियो देखने के लिए, स्टॉक की जानकारी के लिए मार्केट तक धीरज जी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।